संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शनिवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। यतीम महाराज द्वारा पैगंबर के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम समाज में आक्रोश। मुस्लिम इलाकों में पुलिस पीएसी के साथ बढ़ाई गई चौकसी। यतीम महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस ऑफिस पर किया प्रदर्शन। जीएसटी अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप, कपड़े उतारकर किया मोहननगर चेकपोस्ट पर प्रदर्शन। संपूर्ण रामायण का एक मंचन देखने को कविनगर रामलीला में उमड़ी राम भक्तों की भीड़। श्री सुल्लामल रामलीला में सीता की विदाई और गाए गए बधाई के गीत। राम भक्तों की आंखों हो गई नम। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद की तीनों तहसीलों में तहसील दिवस संपन्न। RWUA राजनगर के अध्यक्ष पद के लिए मेघना बंसल ने किया नामांकन दाखिल। राजा अग्रसेन रसोई के प्रमुख सेवादार सुनील शर्मा का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। यतीम महाराज द्वारा पैगंबर के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम समाज में आक्रोश। मुस्लिम इलाकों में पुलिस पीएसी के साथ बढ़ाई गई चौकसी। गाजियाबाद गत दिनों हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में यतीम नरसिंहानंद महाराज द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई गलत टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश है। यतीम महाराज के खिलाफ जिले के कई थानों में FIR भी दर्ज पुलिस ने की है। मुस्लिम समाज द्वारा यती की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जुलूस निकालने जाने को लेकर कई इलाकों में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। डासना, मसूरी, साहिबाबाद, मुरादनगर आदि के कई मुस्लिम इलाकों में पुलिस की गश्त तेज कर दी गई है। पुलिस बल तैनात है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को चौकन्ना किया गया है। खुफिया विभाग को अलर्ट किया गया है। यतीम महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस ऑफिस पर किया प्रदर्शन। गाजियाबाद पैगंबर पर गलत बयानबाजी करने के आरोपी यतीम महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शनिवार को आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस ऑफिस पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दिए ज्ञापन में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना देवी मंदिर के महंत यती नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ डासना में देवी मंदिर पर जाकर प्रदर्शन करने और हंगामा करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। डासना देवी मंदिर के पास पुलिस बल तैनात किया गया है। यती नरसिंहानंद के खिलाफ शुक्रवार को भी प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किए गए। महंत के खिलाफ इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का केस दर्ज हुआ है। इस टिप्पणी पर मुस्लिम संगठन गुस्से का इजहार करते हुए सड़क पर उतर आए हैं। महंत पर इस तरह के आपत्तिजनक भाषण देने के कई मामले पहले से दर्ज है। ताजा मामला 29 सितंबर का है। महंत ने हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण दिया था। इसमें उन्होंने मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाने को गलत बताया। इसके बाद मोहम्मद साहब पर टिप्पणी कर दी। इस भाषण का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। रिपोर्ट में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा लगाई गई है। महंत के खिलाफ AIM, जमीयत उलमाए हिंद, मुस्लिम युवा मंच और अन्य कई मुस्लिम संगठनों ने महंत की गिरफ्तारी की मांग की है। जीएसटी अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप, कपड़े उतारकर किया मोहननगर चेकपोस्ट पर प्रदर्शन। गाजियाबाद जीएसटी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों के उत्पीड़न किए जाने को लगातार शिकायतें मिलती रहती, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है। मोहननगर चेकपोस्ट ऑफिस के अंदर एक व्यापारी ने कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया। व्यापारी ने जीएसटी अधिकारियों पर उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए उनके माल की गाड़ी को जबरन रोक कर रखा गया। व्यापारी अक्षय जैन का मोहननगर चेक पोस्ट के ऑफिस के अंदर कपड़े उतारकर धरना देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। व्यापारी अक्षय जैन वीडियो में कह रहे हैं कि 85 लाख का टारगेट क्या मुझसे ही पूरा करोगे। सेल स्टेक्स की टीम ने मेरठ से आ रही लोहा व्यापारी की गाड़ी को पकड़कर चेक पोस्ट पर लाकर खड़ा कर दिया था। व्यापारी अक्षय जैन का कहना है कि उसने टैक्स की कोई चोरी नहीं की है। गाजियाबाद लोहा मंडी के अध्यक्ष अतुल जैन भी मोहननगर चेक पोस्ट ऑफिस पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी की और बताया कि कागजों में गलती से कोई त्रुटि हुई है। लोहा व्यापारियों के रोष के बाद सेल्स टैक्स अधिकारियों ने पेनल्टी लगाकर गाड़ी को छोड़ दिया है। मामला शुक्रवार की शाम का बताया जा रहा है।
जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद की तीनों तहसीलों में तहसील दिवस संपन्न। 222 शिकायतें दर्ज, 17 का मौके पर निस्तारण। गाजियाबाद प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को होने वाले तहसील दिवस के मद्देनजर जनपद गाजियाबाद की तीनों तहसीलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता एवं नेतृत्व में तहसील दिवस संपन्न हुआ। मोदीनगर तहसील में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में तहसील दिवस संपन्न हुआ। इस दौरान तहसील दिवस में कुल 117 शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान सीडीओ अभिनव गोपाल, सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन, एसडीएम मोदीनगर डॉक्टर पूजा गुप्ता, एसीपी मोदीनगर तहसीलदार डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सदर तहसील में एडीएम सिटी गंभीर सिंह की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित हुआ, जिसमें 37 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। लोरी तहसील में एसडीएम राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में तहसील दिवस संपन्न हुआ। इस मौके पर 68 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 4 का मौके पर निस्तारण किया गया। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहां आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। संपूर्ण रामायण का एक मंचन देखने को कविनगर रामलीला में उमड़ी राम भक्तों की भीड़। गाजियाबाद श्री धार्मिक रामलीला समिति कविनगर द्वारा आयोजित रामलीला महोत्सव के चौथे दिन संपूर्ण रामायण का मंचन देखने के लिए बड़ी संख्या में राम भक्तों की भीड़ उमड़ी। बैठने के लिए यथोचित स्थान शेष न होने के कारण प्रवेश रोकना पड़ा। समिति द्वारा अगले दिन मंचन देखने के लिए बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। लीला के मंचन में राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा धनुष तोड़ने के मनोरम मंचन को देखकर वहां उपस्थित सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। रामलीला मंचन के स्थल पर लगाई गई रामायण प्रदर्शनी सभी भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रामलीला समिति के अध्यक्ष ललित जायसवाल, महामंत्री भूपेंद्र चोपड़ा, मंत्री गुलशन बजाज, अजय जैन, सुशांत चोपड़ा, संजय मित्तल, ऋषि माकड़, विवेक मित्तल, तरुण चौटानी, दिवाकर सिंगर, डीपी कौशिक, नवेंदु सक्सेना, अजय अग्रवाल आदि ने बताया कि इस आकर्षक रामलीला का आयोजन प्रतिदिन सायं 7:30 बजे से प्रारंभ होता है, जिसका समापन रात्रि 11 बजे होता है। संपूर्ण रामायण को देखने के लिए प्रतिदिन सायं 5 बजे से 7 बजे तक निःशुल्क पास का वितरण किया जाता है। श्री सुल्लामल रामलीला में सीता की विदाई और गाए गए बधाई के गीत, राम भक्तों की आंखों हो गई नम। गाजियाबाद श्री सुल्लामल रामलीला में सीता विदाई की लीला का मंचन किया गया। श्री सुल्लामल रामलीला का मंचन पिछले 124 वर्षों से भी अधिक समय से होता आ रहा है। रामलीला पदाधिकारियों द्वारा ठाकुरद्वारा मंदिर पर सभी स्वरूपों की पूजा अर्चना के बाद मनमोहक फूलों से सजी बग्गी में माता सीता की विदाई की गई। सफेद और ऊंचे घोड़ों पर राम जी के संग भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के स्वरूपों की सुंदरता देखते बन रही थी। विदाई की डोली ठाकुरद्वारा मंदिर से दिल्ली गेट, चौपलावा, डासना गेट होते हुए रामलीला मैदान पहुंची। नगर में जगह जगह सीता जी व चारों भाइयों का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। सभी ने फूलों की वर्षा कर स्वरूपों के भव्य दर्शन किए। रामलीला मंचन को देखने के लिए राम भक्तों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। माता सीता की विदाई ने लोगों को व्याकुल कर दिया। इस दृश्य को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए रामलीला कमेटी ने विशेष रूप से पारंपरिक डोली का प्रबंध किया था। जनकपुरी से डोली में सवार होकर माता सीता की विदाई का दृश्य इतना जीवंत रहा कि सीता जी की विदाई देखने आई कई भक्त महिलाओं की आंखें गीली हो गईं। सीता जी की विदाई की पालकी की एक झलक के लिए नगरवासी समय से पहले ही बाजार में अपने स्थान पर बैठ गए। लीला मंचन पर सीता जी के पहुंचने पर बधाई गीत गाए गए। आगे का मंचन राज्याभिषेक से शुरू होगा। राजा अग्रसेन रसोई के प्रमुख सेवादार सुनील शर्मा का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। गाजियाबाद महाराजा अग्रसेन रसोई में निस्वार्थ भाव से अनेक वर्षों से अपनी सेवा दे रहे व सरल स्वभाव के स्वामी सुनील शर्मा ने अपने जीवन की यात्रा के 63 वर्ष आज पूर्ण कर लिए हैं।
उनके 64वें जन्मदिन को आज मित्रों एवं महाराजा अग्रसेन रसोई के सभी सहयोगियों के साथ सीता रसोई कविनगर रामलीला में दोपहर को धूमधाम के साथ मनाया गया। उनको पुष्पहार, मोतियों की माला व उपहार भेंट किए गए तथा उनकी दीर्घायु, स्वस्थ, निरोगी एवं सरल बने रहने की कामना की गई। इस अवसर पर दूध के मावे से बना हुआ केक भी काटा गया। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन रसोई के मुख्य संरक्षक वीके अग्रवाल ने बताया कि रसोई में जो भी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं उन सभी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह ट्रस्ट के द्वारा धूमधाम से मनाई जाती है। इस अवसर पर लोकेश सिंघल, ओम प्रकाश गुप्ता, अरविंद गुप्ता, हेमंत कंसल, अजय अग्रवाल, संजय अग्रवाल, जितेंद्र भटनागर, आशीष अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, चंदन सिंह, DK मित्तल, ओजस अग्रवाल, श्याम सुंदर गुप्ता व अखिलेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। RWUA राजनगर के अध्यक्ष पद के लिए मेघना बंसल ने किया नामांकन दाखिल। गाजियाबाद राजनगर RWUA अध्यक्ष पद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदार सामने आ रहे हैं। इस बार पैराडाइज क्लब की अध्यक्ष मेघना बंसल ने भी अध्यक्ष पद के लिए शनिवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। सुभाष पार्टी ने भी मेघना बंसल को अपना समर्थन दिया है। शनिवार दोपहर 12 बजे राजनगर के RWUA के अध्यक्ष पद के लिए मेघना बंसल ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। सेक्टर 4 के कम्युनिटी सेंटर में चुनाव अधिकारी RK जैन के सामने नामांकन करते हुए मेघना बंसल ने कहा कि वे जीतने के बाद राजनगर को एक आदर्श राजनगर के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगी। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।